नमस्कार, मैं कृष्णा पाठक और प्रयास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी खास समाचार का विश्लेषण तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जो चतरा जिले के ही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हैंडीकैप्ड हैं, जिसके बावजूद उन्होंने सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए जो पूर्ण तरह से स्वस्थ लोग हैं वो भी तरसते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में, जहां के सौरभ कुमार को आज ब्लाइंड होने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंजीनियर के रूप में चुना है। दिव्यांगता, जिसे अक्सर हमारे समाज के लोग अलग तरीके से देखते हैं, बिल्कुल दिव्यांगता को एक अभिशाप ही तो माना जाता है और यही कारण है कि समाज में दिव्यांगों को लोग अलग भावना के साथ देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि जज्बा मजबूत हो तो दिव्यांगता भी उसके आड़े नहीं आती। इसीलिए हमें आज इन बातों को बताने के पहले एक पुरानी बात याद आ रही है, एक पुरानी कहावत जिसमें लोग अक्सर कहा करते हैं, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती। और इसी को सच कर दिखाया है चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सौरभ प्रसाद ने। बचपन से ही सौरभ ग्लूकोमा नाम के नेत्र रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण महज 11 साल की उम्र में ही सौरभ की आंखों की रोशनी चली गई, जिससे सौरभ अब देख नहीं पाते हैं। लेकिन अपनी नेत्रहीनता को सौरभ ने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। उसी नेत्रहीनता को सौरभ ने अपनी मजबूती बना ली और आज आप देखेंगे कि सौरभ ने क्या किया है। नेत्रहीनता को अभिशाप के बदले वरदान बनाने वाले सौरभ ने इतना मेहनत किया कि आज उसी का परिणाम है कि सौरभ को माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने अपने यहाँ जॉब ऑफर किया है, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि सौरभ नेत्रहीन तो हैं, लेकिन हौसले के नेत्रहीन नहीं है। जिस दिव्यांगता और नेत्रहीनता के कारण जो बच्चे अथवा युवा ठीक से स्कूलिंग भी नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों अथवा युवाओं के लिए अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से लबरेज सौरभ आज प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। सौरभ बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत के कारण सौरभ आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए। सौरभ को बचपन से ही ग्लूकोमा था, यानी वो ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण कक्षा 3 के बाद उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस समय उनकी आंखों की रोशनी गई थी वो कक्षा 3 में थे और उनकी उम्र महज 11 साल थी। लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानते हुए आगे की पढ़ाई ब्रेल लिपि से करने की ठान ली, जिसके बाद उनके पिता महेश प्रसाद ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया और फिर सौरभ का नामांकन रांची के संत मिखाइल स्कूल में करा दिया, जहां से सौरभ ने 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन 7वीं कक्षा के बाद सौरभ की जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट सामने आई, और जानते हैं ये रुकावट क्या है? सौरभ के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि 7वीं कक्षा के बाद ब्रेल लिपि में पुस्तकें ही नहीं आती थी। ऐसे में उनके घर वालों को लगने लगा कि सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब सौरभ को आगे पढ़ाया कैसे जाए? इन्होंने इस पर बहुत सोचा और उन्होंने इसके लिए कुछ किया भी। अब सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि 7वीं के बाद की कोई भी किताब ब्रेल लिपि में छपी हुई नहीं थी। ब्रेल लिपि से 8वीं से 10वीं की किताबें जब नहीं थी तो उनके पिता ने सरकार से उस समय निवेदन किया और उनके आग्रह करने पर सरकार ने भी उनकी बात पर ध्यान दिया और उसके बाद सौरभ का नामांकन IBS देहरादून स्कूल में करवाया गया, जहां से सौरभ ने 10वीं की परीक्षा 97% अंकों के साथ पास किया। वहीं 93% अंकों के साथ उन्होंने वहां से 12वीं पास भी की, जिसके बाद IIT दिल्ली में सौरभ का नामांकन CAC में करवाया गया, जहां सौरभ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष की फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं।
सौरभ बताते हैं कि आंखों की रोशनी जाना एक पल उनके लिए हौसलों को भी तोड़ देने वाला था, यानी उससे उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका हौसला टूट जाएगा। लेकिन बेटे के हौसले के आगे सौरभ के पिता ने हिम्मत नहीं हारी और उनके हर कदम का उन्होंने साथ दिया। और इसी का परिणाम है कि आज सौरभ माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाकर घर, परिवार और पूरे प्रखंड के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं उनकी मां बताती हैं कि हमें झकझोर कर रख दिया वो मौका जब सौरभ के जीवन का पहिया लगभग थम सा गया था। बहुत खुशी हुआ और अच्छा भी लग रहा है कि अपने क्षेत्र का, अपना जिला का नाम रोशन किया। इसका तो श्रेय इसकी दादी, इसकी नानी और जो भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद इसके साथ लगा और मेरा बेटा आगे बढ़ा। यही कहेंगे कि मतलब जिसके घर में मान लो इस जब छोटा था और ऐसा हुआ था तो बहुत सोचते थे कि कैसे होगा मेरे बाबू का, मतलब आगे कैसे, कौन देखेगा, क्या करेगा, तो बहुत चिंता होती थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, बचपन से ही तेज है पढ़ने में, और जब ये सोचते थे कि जब ये स्कूल जाता था इसको ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखता था तो आकर कोई कंप्लेन करता था कि आंटी आपका ये बाबू है ना नहीं देख पाता है, तो बहुत तकलीफ होता था कि कैसे मेरे बाबू का होगा, क्यों, कौन इसका परवरिश करेगा। हम लोग जब तक है तब तक हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं देंगे फिर इसको कौन देखेगा। तो फिर इसका देखे पढ़ाई की बहुत ही आगे है, तो कोई बताया कि बहू बाजार में एक स्कूल है, वहाँ पे ब्लाइंड लोग का पढ़ाई होता है, तो फिर इसका पता लगाएं, फिर इसको लेकर वहाँ पर गए। मेरा जो सपना था वो अब पूरा हो रहा है, क्योंकि अब इसके भविष्य को लेकर अब हमको चिंता नहीं है, ये कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। आप सोच सकते हैं कोई भी 11 साल का बच्चा अगर उसकी आंखों की रोशनी चली जाए तो उस पर क्या बीतती होगी, उसके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी। लेकिन सौरभ के घर वालों ने इसे कमजोरी बनने के बजाय अपनी मजबूती बना के दिखाने का पूरा प्रयास किया और उन्होंने दिखाया भी। हम आपको दिखाएंगे कि सौरभ नेत्रहीन होने के बावजूद कंप्यूटर भी काफी अच्छी तरह से चला लेते हैं और स्मार्टफोन भी काफी अच्छे तरीके से चलाते हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। आज सौरभ को जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जॉब ऑफर किया है तो उनके परिवार वालों के साथ साथ उनके आस पड़ोस के लोग भी उन पर काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। बहरहाल सौरभ उन युवाओं और माता पिता के लिए आज प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो अपनी दिव्यांगता को अभिशाप मानकर स्थिर पड़ जाते हैं। सौरभ के इस सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए कि अगर हौसले बुलंद हो तो दिव्यांगता और नेत्रहीनता यानी किसी भी तरह का शारीरिक अवरोध उनके जीवन का अवरोध नहीं बन सकता, उनके सफलता के लिए रोड़ा नहीं बन सकता है। दिव्यांग तथा नेत्रहीन बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें एक सही दिशा और मौका देने की। क्योंकि आज यदि सौरभ को मौका नहीं मिला होता तो आप सोच सकते हैं ये होनहार लड़का आज कहाँ होता। हेलो एवरीवन, मेरे नाम सौरभ प्रसाद है और मैं IIIT दिल्ली कॉलेज में फाइनल ईयर का CSE ब्रांच में बीटेक स्टूडेंट हूँ और प्रेजेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ख़त्म किया और उसके बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिला वहाँ से। और आगे मैं और भी बहुत सीखने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए और टीचिंग के लिए और एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन के लिए काम करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा हो सके जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है इसका बेस्ट यूज़ करके अपने पोटेंशियल्स को आउटग्रो करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि नेत्रहीनता एक चुनौती का विषय है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरह से सोचने की बात है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि नेत्रहीनता एक चुनौती की बात है, मैं मानता हूँ, पर एक तरह से समाज को भी इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, राइट। अभी से अगर 10 साल 20 साल पहले आप चले जाओ और फिर जा कर के आप इसी सिचुएशन को एनालाइज करो कि गेटिंग अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, इट वुड बी मच मोर डिफ़िकल्ट, राइट। क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी, पर पिछले डेकेड में हुई टेक्निकल एडवांसमेंट ने सब कुछ इतना ईजी बना दिया है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनको यूज़ करके मैं वो सब काम कर सकता हूँ, इवन फास्ट तरीके से कर सकता हूँ जितने फास्ट आप कर सकते हो। यही कहूँगा कि बेटे के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उन्होंने इनके अंदर जो क्षमता थी, हम लोगों ने उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म दिलाने का प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं सौरभ को दूंगा कि सौरभ ने
उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा और समय की कीमत को समझते हुए और अपने आप को डेवलप करने के दिशा में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनौतीपूर्ण तो था हम लोगों के लिए, हमारे परिवार में सबसे प्यारा बच्चा था और इसके लिए हम लोगों ने बहुत जगह प्रयास किया। तो फाइनली वही बहू बाज़ार में जो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाई होती थी तो वहाँ मैंने बच्चे को एडमिशन दिलाया। और शुरुआत से ये जब ब्रेल सीखना शुरू किया तो वहाँ के टीचर्स हम लोग जब जाते थे मिलने के लिए तो वो बताते थे कि आपका सौरभ इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत जल्दी ये सीख रहा है, बहुत तेज़ी से सीख रहा है। तो हम लोगों को अच्छा लगता था और हम लोगों के अंदर ये थी कि अब सौरभ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाना है। ये बीइंग ए विजुअल इम्पेयर्ड, ये कभी भी ये अपने आप को साबित नहीं होने देगा, कभी लोगों को महसूस नहीं होने देगा कि मेरे साथ ये समस्या है। इनका तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लगा है, इसके पहले भी किसी और कंपनी में इनका लगा था, तो वो साधारण कंपनी थी, लेकिन ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। माइक्रोसॉफ्ट तो नाम बड़ा नाम है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ और दूसरे बच्चों का लाइफ बनाने में लगा रहता हूँ, तो मेरा भी बच्चा का लाइफ कोई ना कोई टीचर बना रहा होता है, ये मुझे ऐसा विश्वास है। और बहुत खुशी हो रही है कि सौरभ मेरा इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। मटेरियल कैसे ढूंढते हैं कुछ आप अपना कुछ? हाँ ठीक है ना, मैं सर्च कर ले रहा हूँ जस्ट वन सेकंड। I will have to cancel my treatment. वही बोल रहा है। आज प्रयास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले सप्ताह सुबह 7 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एबी न्यूज़ भारत और प्रयास। नमस्कार।